हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री का ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और ये हमारा लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है उसी को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और हम लोग व्याख्या के साथ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करने का मौका मिल जाता है। और ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि ये हमेशा एग्जाम में बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो कब कौन सा एग्जाम आ जाए, और ये जितना भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सीरीज, ये सभी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, जियोग्राफिया जो है यह की रचना किसने की, यानी जियोग्राफिया किसने लिखी। तो इसको लिखा है एस्ट्रैबो ने। कौन लिखा है? एस्ट्रैबो ने, ठीक है। ये एस्ट्रैबो कहाँ का था? तो यूनानी लेखक था। कहाँ का? यूनानी जो है ये लेखक था। और ये एक भूगोल वेदता तथा इतिहासकार, ये दोनों था, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि ये भूगोल तथा इतिहासकार दोनों ही था। तो जियोग्राफिया कौन लिखा था? एस्ट्रैबो ने। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है। प्लिनी एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नेचुरल हिस्टीरिया था, ठीक है। तो उसी को नेचुरल हिस्टीरिया कहा जाता है। और प्लिनी जो है ये प्रथम शताब्दी में ही आया हुआ था। और यही बुक लिखा हुआ था। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, प्लिनी द एल्डर के रूप में ये अधिक विख्यात था, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी हम लोग को याद रखना है, ताकि एग्जाम में अगर आए तो हम लोग को कहीं ऐसा नहीं लगे कि ये नया क्वेश्चन आ गया है। अगला है पेरिपल्स ऑफ एरिस्थेनियस सी की रचना किसने की। तो ये एक यूनानी लेखक था, लेकिन इसका नाम क्या था ये पता ही नहीं चला, ठीक है। इस बुक को जो लिखा गया था, कौन लिखा ये पता नहीं था, लेकिन ये पता था कि कोई यूनानी लिखा था। तो इसीलिए इसको क्या जाता है, अज्ञातनामा यूनानी लेखक, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, भारत और रोमन, ठीक है, रोमन के बीच जो होने वाला व्यापार था ना, उसको विस्तृत रूप से वर्णन किया है, ठीक है। तो ऐसा ये जो है ना अज्ञात लेखक था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है फाहियान कहाँ के निवासी थे। फाहियान जो है वो कहाँ का निवासी थे? तो वो चीन के निवासी थे। कहाँ का? चीन के निवासी थे। इन्होंने कब आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कब आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त, इसी को द्वितीय भी कहते हैं, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसको भी विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के दरबार में आया था। और कब आया था? तो ये आया था 300, कब आया था? 399 ईस्वी से लेकर और 412 ईस्वी तक ये भारत में रहा, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है फाहियान, आगे का क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। ये तो हम लोग समझ गए कि फाहियान आया था, लेकिन किसके शासनकाल में? अभी जस्ट बताएं, चंद्रगुप्त द्वितीय में। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय
क्या बोला, हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय जो है हेनसेंग, ठीक है, ये क्या आया था, भारत आए हुए थे। और हेनसेंग के जो है हर्ष के समय आया था, किसके, यानी हर्षवर्धन के समय में। और यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। ये आया था बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए, बौद्ध धर्म, ठीक है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र भी रहा और वहाँ पे ये शिक्षक भी बहुत दिन रहा, है ना। तो हम लोग इसका कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, हेनसेंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं सदी में जो भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहुमा कहकर संबोधित किया? तो 9वीं शताब्दी में जो अरबी यात्री सुलेमान जो है पाल साम्राज्य को, किसको कहा था, पाल साम्राज्य को क्या कहा था, रेहुमा नाम करके संबोधित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पाल वंश, ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? अलबरूनी जो था वो किसके शासन काल में, वो मोहम्मद गजनवी के शासन काल में था, है ना, उसी के शासन काल में इतिहासकार था। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया है ना। तो हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो बार बार पूछा जा रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कर रहा है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दो तीन बार। ये तो 2005 का आंकड़ा बता रहा है, ये बहुत बार पूछा गया है। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था, मोरक्को से। इब्न बतूता एक विद्वान था, है ना, और अफ्रीकी यात्री था। कहाँ का था, अफ्रीकी, ठीक है, अफ्रीकी यात्री था। और इनका जन्म जो है, जन्म का बात करें तो ये है कब, 24 फरवरी 1304 में। कब हुआ था, 24 फरवरी 1304 में हुआ था। और मोरक्को प्रदेश के जो प्रसिद्ध नगर है तंजियार, कौन है, तंजियार यहाँ का रहने वाला था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का। चलिए इस सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे फास्ट में मिल पाए, ठीक है दोस्त। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका यात्री, ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में है? ये तो हम समझ गए कि इब्न बतूता जो है अफ्रीकी यात्री था, आया था, लेकिन किसके शासन काल में आया था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक में। किसमें, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में। कब आया था, 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के राजकाल में आया हुआ था, ठीक है। और भारत के उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके इब्न बतूता सीधा दिल्ली पहुंचा, जहां पे क्या हुआ कि तुगलक सुल्तान मोहम्मद ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और राजधानी का काजी इसको नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। ऐसे ही वीडियो ढेर सारा हम लोग डाल चुके हैं और डालते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस चैप्टर से या किस सब्जेक्ट से आप चाहते हैं। तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी मांगों को पूरा किया जाए और हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।